नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्कार। तो आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। चरण सिंह जी, महेंद्र बोरुडे, विश्वास शेंडे सर, अनिल गायकवाड़, कस्बे सांगोला सांगोला से अरुण कस्बे, विशाल कस्बे, सुनंदा साळवे, श्रीकांत दिवटे सर, आप सबका स्वागत है। आज वैसे हम बहुत इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं प्रैक्टिस की दृष्टि से, केवल स्टडी की दृष्टि से नहीं, प्रैक्टिस की दृष्टि से। और ये सती साधना लेवल 2 है। जिनको संभव है वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, साउंड बंद कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि मुझे आपका रिस्पांस पता चले। संभव संभव है उनके लिए, जिनको संभव नहीं है तो वो ठीक है। लेवल 2, सती साधना लेवल 2, दूसरी लेवल, मतलब सती साधना में एक बहुत बड़ा अगला कदम है, बड़ा कदम है। लेवल 1 में छोटे छोटे कदम आपको आगे डालने पड़ते हैं, जिसे हम आनापान सती साधना कहते हैं। आनापान सती। और कुछ लोग नए हैं यहाँ, इसलिए मुझे नया और पुराना दोनों दोनों जो दोनों दृष्टि मुझे बात करनी पड़ेगी। चलो अपना ये म्यूट ही रखेंगे सर। चरण सिंह जी, बीच सुन रही है, बीच में हेलो चले जाते चरण हैं। सिंह जी। रात में जो लड़ा बनाया रात में हेलो रामरी देरी भी नहीं लाई, मौसी देरी भी नहीं लाई, तेरे देरी में हाँ, एक बार जुड़ने के बाद अपने सेशन का जो ये है गांभीर्य है और गंभीरता जो है वो समझनी चाहिए, और गंभीरता मेंटेन करनी चाहिए, रखनी चाहिए, ताकि हमारा विषय आसानी से आगे जा सके। चलो, कुछ लोगों को टेक्निकल बातें पता नहीं होती, ये भी सती का अभ्यास है, जागृति का अभ्यास है। हर क्षण जागृति का अभ्यास है, जागृति का आचरण है, जागृति की प्रैक्टिस है, जागृति की साधना है। क्योंकि सती सती कोई आगे पीछे की बात नहीं है, सती इस क्षण की है। इस क्षण में हम बैठे हैं,
कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे जाएगी उसके मुताबिक हम कनेक्ट होते जाएंगे, अपने आप से जुड़ जाएंगे, अपने आप को देखते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे, अनुभूत करते जाएंगे। और ये सारी बातें वर्तमान में चल रही है, प्रेजेंट मोमेंट, इस क्षण में, वर्तमान में। तो सती साधना कोई आगे पीछे की बात नहीं है। जैसे कि हम आनापान सती से शुरुआत करते हैं, आनापान सती भी, आन और अपान भी, ये कोई कल का आनापान नहीं, या पीछे वाला कल या आगे वाला कल, आज आणि उद्या, ये कल का आनापान नहीं या कल का परसों का आनापान नहीं, इस क्षण का, इस मोमेंट में अभी जो चल रहा है वो। तो आन सती, अपान सती, मतलब इस क्षण में जो हमारा शरीर सांस अंदर लेता है, ले रहा है, लेता है नहीं, ले रहा है अभी, इसी वक्त। तो अपनी पोजीशन ही इस तरह से रखनी है, काया की और मन की पोजीशन ही इस तरह की रखनी है कि हम वर्तमान सांस की प्रवाह में आ जाएं। तो अभी आ रहे हैं क्या? हमारी काया, ये जिंदा काया, जिंदा शरीर सांस अंदर ले रहा है। सांस अंदर लेकर जो कुछ होता है वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद शरीर सांस बाहर छोड़ता है, लेता है, कुछ एक क्षण के लिए रुकता है, बाहर जाता है, फिर एक क्षण के लिए रुकता है, अंदर आता है, रुकता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, थोड़ी देर शरीर रुकता है, सांस अंदर लेता है। हर क्षण चल रहा है। पेट के अंदर नाभि के पीछे हमारा छाती का पिंजरा और पेट, यानी छाती और पेट, इनको डिवाइड करने वाला जो श्वास पटल है, उसके आकुंचन प्रसरण के कारण शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। और ये अभी चल रहा है, इस समय चल रहा है। और ये देखते देखते मन थोड़ा जागरूक होता है। तो सती का मतलब जागृति ही है।
तो मन पहले, अगर आनापान सती हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो सांस के लेवल पर सती यानी जागृति काम कर रही है। और वो सांस के लेवल पर काम कर रही है, ये इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि इस वक्त हमारा ध्यान यहाँ ध्यान का काम आता है। इस वक्त हमारा ध्यान इस गतिशील सांस की क्रिया पर है। लेकिन इसे ध्यान कहेंगे क्योंकि जब ध्यान का मुद्दा आता है, कोई एक बात सामने आती है। यहाँ एक बात नहीं है, क्योंकि आन और अपान जो है एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ा काम है वो शरीर का, काया का। और अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारी काया, शरीर किस तरह से सांस अंदर लेती है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ती है। आन और अपान के बीच में जो एक स्पेस है, एक खालीपन है, जहाँ थोड़ी देर के लिए सांस थमती है, पेट के अंदर एक रिलैक्स मोमेंट होता है, एक क्षण होता है वो। सांस जब शरीर अंदर लेता है तो एक क्षण के लिए रुकता है, फिर सांस बाहर जाता है, फिर एक क्षण के लिए रुकता है, शरीर सांस अंदर लेता है। अगर शांति के साथ सांस चल रही है तो ये महसूस होगा। सांस के सांस से अगर हमारा संपर्क है तो ये महसूस होगा। सांस के साथ संपर्क है और शांति के साथ सांस आ रही है, जा रही है, शरीर सांस अंदर ले रहा है, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। ये देखते देखते अगर मन शांत होता है तो दो सांसों के बीच, मतलब आन और अपान के बीच का जो एक स्पेस है वो महसूस होता है। अंदर आते वक्त हो या बाहर जाते वक्त हो। और सांस का आना और जाना, शरीर का सांस लेना और छोड़ना, ये जो गतिशील सांस है वो तो देखनी ही है। जहाँ स्पेस महसूस होता है वहाँ रुकना नहीं है, वहाँ वहाँ ध्यान नहीं देना है। वही केवल उसकी जानकारी, केवल जानकारी कि स्पेस है। सांस अंदर लेता है शरीर, स्पेस, सांस बाहर छोड़ता है, एक छोटा सा स्पेस। एक स्पेस यानी हाँ छोटे स्पेस को मराठी में कुंभक बोलते हैं। हाँ, कुंभक, जो हाँ, छोटा 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 एक खालीपन है, जहाँ ये पर आन भी छोट नहीं और अपान भी नहीं। नहीं, बराबर। जहाँ आन भी नहीं और अपान भी नहीं, उसको नाम देने की आवश्यकता नहीं, वो नहीं, महसूस आवश्यकता करने नहीं की है बात है, महसूस करने की बात है। महसूस करने। क्योंकि जिनको नाम
नाम से कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, क्योंकि कोई समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन अनुभव हर कोई समझता है। शब्द नहीं समझे कोई, किसी के शब्द समझ में नहीं आएंगे, ये आन अपान भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन शरीर जो सांस लेता है ये महसूस हो रहा है। इसे आन कहते हैं या सांस कहते हैं या ब्रीदिंग कहते हैं या केवल हवा कहते हैं, इससे इससे कोई लेना देना नहीं ज्यादा। मुख्य बात क्या है, सती के लिए, जागृति के लिए जो सांस का एक उपयोग हो रहा है, और थोड़ी सूक्ष्मता से अनुसंधान करके मुझे अनुभव आया है कि अंदर का कुंभक बाहर के कुंभक तुलनात्मक कमी रहता है टाइम, और बाहर का कुंभक थोड़ा ज्यादा रहता है। और वो छूट जाता है। हाँ, अगर सांस स्थिर नहीं है तो कुंभक भी स्थिर नहीं, नहीं, तो वो कोई विचार का विषय नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। वो महसूस का विषय करने का, वो केवल जानियो, क्योंकि वो चला जाता है, जो चला जाता है उसके बारे में सोचते रहने से फिर वो ध्यान बन जाता है। यही तो ध्यान में होता है। ध्यान क्या करता है, जो विषय है उसी उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सती क्या करती है, इस क्षण में ये अनुभव आया, छोड़ दिया। जैसे कि हमारे शब्द है, शब्द क्या है, एक बार शब्द चले गए, फिनिश। लेकिन जब शब्द बाहर पड़ते हैं, जिस क्षण शब्द बाहर पड़ते हैं और आपको सुनाई देते हैं, वो एक मोमेंट की तरह, एक क्षण की तरह है, चुटकी का काम है। हर शब्द का उच्चारण होता है, शब्द बाहर जाता है, आप सुनते हैं, तब तक दूसरा शब्द आता है, सुनते हैं, है ना। बहुत गति से, ये भी गति है। जहां विचार प्रक्रिया शुरू होती है वहां रुकना होता है, क्योंकि विचार क्या करता है, किसी विषय को पकड़ के उसके वहां रहता है। ध्यान क्या करता है, विषय को पकड़ के वहां रहता है। और रुक गए जहां रुक गए जहां गति थम गई, वहां आप सती का अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस पर ध्यान कर रहे हो, तो वहां रुक रहे आप। तो ये सारी साधनाएं जो है रुकने की, ध्यान की जो रुकने की साधना है, या वहां विचार रुकता है, या कोई अनुभव रुकता है, कोई इच्छा रुकती है, तो जहां रुकने का काम है वहां गति खत्म, और अस्तित्व गतिशील है, जीवन गतिशील है। फिलहाल हम सांस के बारे में सोच रहे हैं, और ये जीवन गतिशील है, उसी की तो सती रखनी है। उसी का भान रखना है, उसकी जागृति रखनी है। इस क्षण अगर शरीर सांस मेरे लिए छोड़ रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, तो मेरे लिए वो अपान सती का विषय है। मेरा शरीर अपान कर रहा है और मेरा कंठ जो है उसका इस्तेमाल करके बोल रहा है, और आपके कान सुन रहे हैं। तो ये अभी चल रहा है, आनापान भी चल रहा है, काया आनापान भी चल रहा है। ये सांस, ये काया जो है, ये शरीर जो है, सांस अंदर लेता है, आन करता है पेट के अंदर। ये जो धड़ है, कंधों से लेकर कमर तक का जो धड़ का हिस्सा है, वो आन करता है, अपान करता है, आन करता है, अपान करता है।
तो ये जागृति के लिए एक माध्यम है, एक विषय है और गतिशील विषय है, विचार का विषय नहीं। आनापान सती का विचार नहीं चल रहा है यहाँ पर, आनापान का विचार नहीं चल रहा। आनापान एक्चुअली जो चल रहा है प्रत्यक्षात, शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शब्दों पर ध्यान ही जाएगा, लेकिन सती जो है एक्चुअल जो आनापान की प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, रनिंग प्रोसेस, वो सती का विषय है। ध्यान शब्दों पर जा सकता है, ध्यान किसी एक बात पर जा सकता है, लेकिन सती प्रोसेस पर होगी, सती प्रक्रिया पर होगी। इसलिए हाँ, ये अच्छी तरह से समझ लेंगे सती का क्या काम है। वैसे सती जो है वो मौन में चलने वाला काम है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये जो शब्द है ये सती के लिए रोड़ा है, दिक्कत है, अड़थड़ा। शब्द जो है सती के लिए अड़थड़ा है, हाँ, रुकावट है। रुकावट है। मुझे आपके साथ बात करते करते मुझे बहुत भारी लगता है। ऐसा मत करिए, नहीं तो फिर हम सती का अभ्यास कैसे सीख पाएंगे। मैं क्यों भारी लगता है, क्यों भारी लगता है, क्योंकि मेरे लिए सती के कितने विषय बनते हैं। मुझे आनापान पर भी, आनापान का भी ख्याल करना है, शब्दों का भी ख्याल करना है, क्या बोलना है इसके बारे में विचार का भी ख्याल करना है, आपको किस तरह से बताना है ये भी सोचना है, पेट भी देखना है, अंदर पेट के अंदर भी देखना है, आपको भी सामने देखना है। अभी आप 8, 6, 9 लोग हैं और कोई जुड़ जाएंगे, तो मेरे लिए थोड़ा एक भारी काम है, लेकिन मेरे लिए चैलेंज भी है, इसलिए ये चैलेंज लेना चाहिए। ये चैलेंज जो है ना, ये जानबूझकर लेना चाहिए, ताकि सती का जो दायरा है, सती की जो व्यापकता है, विशालता हो, वो बढ़ जाए। क्योंकि सती कोई किसी एक बात की सती नहीं है ना। सती सांस की है, सती काया की है, सती वेदनाओं की है, जानिवा वेदनाओं की है, सती चित्त की है, सती विचार प्रक्रिया की है, सती देखने की है, सती सुनने की है, सूंघने की है, चखने की है, त्वचा का विषय है, मेमोरी का विषय है, इमेजिनेशन का विषय, कल्पना का विषय है, तर्क का विषय है, लॉजिक का विषय है, फिलॉसफी का विषय है, मानसशास्त्र का, सब कुछ है। सती के अंदर पूरा अस्तित्व आता है, जीवन, पूरा जीवन, भूतकाल आता है, भविष्य काल आता है, वर्तमान काल आता है, तीनों काल सती में है। और सती देखती है एक भूतकाल का कोई अस्तित्व नहीं, भविष्य काल का कोई अस्तित्व नहीं, मतलब केवल वर्तमान है। क्योंकि भूतकाल भी कहाँ है, जो इस समय महसूस हो रहा है वो भूतकाल है। भूतकाल यानी मेमोरी है, और मेमोरी इस क्षण में महसूस हो रही है, मतलब मेमोरी कहाँ है, मेमोरी है ही नहीं। जो इस क्षण में महसूस हो रहा है उसे हम, जो कल की बात है या पहले की बात है, उसे हम अब कहते हैं, वर्तमान में कहते हैं ये पहले की बात है। मतलब जो पहला है, व्हाट हैज बीन हैपेंड बिफोर, पहले जो हुआ है वो अभी याद आ रहा है। मतलब जो पहले हुआ है वो कब याद आ रहा है, अभी आ रहा है, और अब जो है वो वर्तमान है। मतलब भूतकाल जो है वो वर्तमान में ही है। और तर्क जो चलता है, इमेजिनेशन या कल्पनाएं जो चलती है, वो कब चलती है, मैं समझो कल के बारे में या नेक्स्ट 2 घंटे के बाद के बारे में। अब मैं क्या करूँगा 2 घंटे के बाद, ये सेशन भविष्य खत्म के लिए होने के चलती है बाद कल्पना। शायद भूख लगी होगी और मुझे खाना खाना पड़ेगा,
भूख तो अभी लगी नहीं, खाना खाना पड़ेगा वो 2 घंटे के बाद की बात है, लेकिन ये विचार कब चल रहे हैं? वर्तमान में ही चल रहा है। अभी चल रहे, वर्तमान में चल रहे हैं। हम्म। मतलब भविष्य काल कहाँ है? वर्तमान अभी में है। विचार करते उस क्षण। अब विचार चल रहे हैं। विचार कब चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं, वर्तमान। अभी अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो इसका वर्तमान में। मतलब क्या है? भूतकाल जो है वो भी वर्तमान में है, भविष्य काल भी है वो भी वर्तमान में है। तो सती सही ये है। महसूस करती है कि काल नाम की कोई बात नहीं है, ये केवल हमारा, हमें ऐसा लगता है, भ्रम है वो। क्योंकि कल के संस्कार, परसों के संस्कार, 1 साल पहले के संस्कार, 10 साल पहले के संस्कार, 20 साल पहले के संस्कार, बचपन के संस्कार, जितने भी याद आते हैं वो अभी याद आते हैं। तो संस्कारों के कारण भूतकाल है। हम्म। और ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। भविष्य काल जो कल का है, परसों का है, 10 साल बाद का है, वो भी पता नहीं 10 साल मतलब क्या। ऐसा कहते हाँ 10 साल बाद ऐसा ऐसा होगा, या 2 साल बाद ऐसा ऐसा होगा। हमें नहीं पता 2 साल बाद क्या मतलब क्या, लेकिन कहते हैं 2 साल बाद ऐसा होगा। मतलब कब? 2 साल बाद। 2 साल बाद मतलब वो गिनता है, माइंड गिनता है 2 साल बाद, लेकिन अभी गिनता है, एक क्षण में गिनता है। तो सब कुछ वर्तमान है। सांस भी वर्तमान ही है। सांस भी महसूस करना है तो वर्तमान का सांस, इस क्षण में जो शरीर अंदर लेता है, इस क्षण में शरीर जो सांस बाहर छोड़ता है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, ये धड़ का जो हिस्सा है जो अकुंचन प्रसरण कर रहा है, वो सांस अंदर ले रहा है, सांस बाहर छोड़ रहा है। यही और इतना ही काम लेवल 1 में चलता है। सती साधना की लेवल 1 यानी आनापान सती है। और थोड़ा मैं आगे जाके कहूंगा कि काया आनापान सती है, क्योंकि काया ही सांस लेती है, काया ही सांस छोड़ती है। तो काया आन, काया अपान, शरीर सांस अंदर लेता है वो महसूस करना है। जिस क्षण वो लेता है तब, जिस जिस क्षण वो सांस अंदर लेता है शरीर, वहां आन अपान, वहां काया आन सती का अभ्यास है। जिस क्षण लेता है तब, अभी 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 अगर ले रहा है तो वो अभी का विषय है। अभी मैं अपान कर रहा हूँ, और विचार में मैं अपान कर रहा हूँ, सांस बाहर छोड़ रहा है शरीर, और मैं आन का विचार कर रहा हूँ। तो ये आनापान सती नहीं। जिस वक्त शरीर सांस अंदर ले रहा है उस समय आन सती या काया आन सती। जिस क्षण शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है उस क्षण, उस समय अपान सती। तो एक्चुअली ये मौन में चलने वाला काम है। जहां हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ये कुछ भी नहीं करना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ तो करते रहना आसान बात है। इसी में आनंद भी आता है, हाँ, इसमें आनंद की प्राप्ति भी होती है ना। आनंद भी मिलता रहता है, वो तो है ही। जी। ये सती का जब ये संभव जब होता है, आन देखना, अपान देखना, काया आन देखना, जिस समय वो जैसा चल रहा है वो महसूस करते करते उसकी सती
रखते रखते आगे के जो अनुभव आते रहते हैं उसका विश्लेषण इस सुत्त में किया है, लेकिन सुत्त के आधार से हम अनुभव नहीं देख सकते। यहाँ उल्टा देखना पड़ता है, पहले अनुभव लेना है, फिर सुत्त के साथ उसका वेरीफाई करना है उसको। तो जब यहाँ यहाँ ऐसा कहा है, जब शरीर सांस अंदर लेता है वो अगर बड़ा है, मतलब आन बड़ा है तो बड़ी सांस है, छोटा है तो छोटा है। अपान शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है वो अगर छोटा है तो छोटा है, जिस समय वो छोटा होगा तब। नहीं तो अभी बड़ा चल रहा है और उसको छोटा करेंगे तो वो नियंत्रण हो गया। वो छोटा लेना है और बड़ा लेना है ऐसी बात नहीं है। छोटा लेना है, छोटा छोड़ना है, बड़ा लेना है, बड़ा छोड़ना है, जैसे प्राणायाम में करते हैं या इच्छा के बल पर अगर कुछ करेंगे तो वो सती साधना नहीं है, वो ध्यान हो गया, वो दूसरा कुछ हो गया, प्राणायाम कहो या जो कुछ आप कहें। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या देखना है, यहाँ क्या महसूस करना है। अभी मेरी सांस मुझे थोड़ी भारी लग रही है, तो जो मेरे है लिए वो वो सती का विषय है। सांस भारी क्यों लग रही है उसकी वजह कोई भी हो सकती है। लेकिन जो भी है, जो भी अनुभव अभी हो रहा है वो सती का विषय है। तो सांस छोटी हो, बड़ी हो, अधूरी हो, भारी हो, वो सती का विषय। उसके साथ अगर हमारी सती है तो वो देखते देखते आपको ये धीरे धीरे महसूस हो जाएगा कि ये काया जो शरीर लेता है, काया जो शरीर सांस छोड़ता है, तो सांस को देखते 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 आपको सांस का विषय छोड़कर आनापान के विषय में आना है। सॉरी, सांस का आनापान का विषय छोड़कर काया में आना है, काया में उतरना है, काया से जुड़ जाना है, क्योंकि काया ही सांस लेती है, छोड़ती है। तो जिस समय वो संभव होगा आपको, जिस क्षण आपको, चलो अभी आना, क्योंकि हर वो माध्यम है, वो साधन है, वो एक जैसे हम रिक्शा है ना, वो ये पहली गाड़ी है और गाड़ी छोड़नी पड़ती है। रिक्शा छोड़कर आपको आगे जाना है, बस में बैठना है या ट्रेन में बैठना है, वो छोड़ देना है, रिक्शा छोड़ देनी है। उसी तरह आनापान का काम हो गया, आप काया से जुड़ गए, काया में उतर गए, फिर आनापान का काम नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं, वो हो गया अभी। वो तो होता रहेगा, हाँ वो तो होता रहेगा, हाँ स्वाभाविक रूप से होता रहेगा। हाँ, उसका काम हो गया। एक ऐसा कदम अनुभव के होगा। बाद दूसरा कदम उठाना पड़ेगा ना। भी हाँ प्रस्थान करने का। हाँ, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, काया में उतरना। सर काया में उतरना ये पहला मकसद है। ऐसा अनुभव हुआ सर, हाँ ऐसा अनुभव हुआ। हाँ, ओके, आपको ये बात में अनुभव बाद में बताएंगे, पहले प्रोसेस हम समझ लेंगे, प्रक्रिया। अगर आप आनापान सती की साधना करते करते काया आनापान में उतर जाते हैं तो ये एक तरह का मिक्स अनुभव हो गया। मतलब दो दो अनुभव है इसमें बड़े, एक तो आनापान का है और काया आनापान का है। काया सांस लेती है, मुझे तो लगता है कि काया से ही शुरुआत करनी चाहिए। फिर वो दो अनुभव नहीं, वो एक ही है। फिर पेट के अंदर
नाभि के पीछे, श्वास पटल, पेट की हलचल, पीठ की हलचल, छाती की हलचल, ये जो पूरा धड़ है उसकी हलचल आन कर रही है, अपान कर। लेकिन महसूस करने के लिए एक एक हिस्सा लेना है। महसूस करने के लिए एक एक हिस्सा लेना है, क्योंकि सारा का सारा एक साथ नहीं ले सकते। पहले आप पेट के अंदर, नाभि के पीछे जो मूवमेंट है, आकुंचन प्रसरण है, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। नॉर्मली आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका जहां से शुरुआत करनी है वहां से शुरू कीजिए, लेकिन मकसद को लेकर काम करेंगे तो अच्छा होता है। मकसद को लेकर उद्देश्य क्या है? आनापान का उद्देश्य क्या है? काया में उतरना। और काया में क्यों उतरना है? क्योंकि काया में ही चित्त है, मन है, सुख दुख है, प्रॉब्लम है, और वो सॉल्व करने हैं आगे जाके। इसलिए पहले काया में उतरना है। तो पहला उद्देश्य जो है वो काया में उतरना है। तो आनापान उसके लिए एक पहला व्हीकल है, पहला साधन है, पहली गाड़ी है। जैसे एक बार आप काया में उतर गए, फिर दूसरी गाड़ी शुरू हो जाती है। जैसे हमने कहा ना, दिल्ली जाना है, मुझे घर से अगर दिल्ली जाना है तो घर से मैं रिक्शा से जाऊंगा या बस से जाऊंगा रेलवे स्टेशन तक, फिर रिक्शा छोड़नी पड़ेगी या बस छोड़नी पड़ेगी, फिर मैं ट्रेन में बैठूंगा और फिर आगे का काम। उसी तरह सांस को लेकर अगर काया में उतरना है तो सांस आप जितने जल्दी छोड़कर काया से जुड़ जाएंगे तो वो आपका पहला काम हो गया। लेकिन इसको सख्ती नहीं कर सकते, शांति के साथ, आराम के साथ, जैसे भी नैसर्गिक सांस जिस तरह से चल रहा है उसे देखते देखते देखते। क्योंकि यहाँ दूसरा भी काम चलता है। क्या काम चलता है? आप आन सती, अपान सती या काया आन सती, अपान सती देख रहे हैं, कर रहे हैं, जो हो रहा है उसमें आपके विचार क्या करेंगे? फिर विचार प्रक्रिया रुक रुकावट नहीं डालेंगे। सकती। हाँ, रुकावट डालेंगे। वो आप में रुकावट डालेंगे, तो आपके लिए वो भी काम बनता है। तो आनापान सती केवल आनापान सती नहीं, वो रुकावट जो है उसको भी एक्सेप्ट करना है, उसको दबाना नहीं है, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वो अपने अस्तित्व का, जीवन का हिस्सा है, वो अपने जीवन का हिस्सा है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। आपके इमोशंस क्या करेंगे? आप आनापान सती कर रहे हैं, काया आन सती, काया अपान सती कर रहे हैं, और बीच में कोई अप्रिय घटना याद आ जाती है, अक्कोच मंग, अवधि मंग, अजिरी मंग, हास्य में उसने मुझे मारा, उसने गाली दी, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये जो गाथा है, ऐसा कुछ विचार मन में आता है कि उस आदमी ने ऐसा किया, या घर में आज ऐसा झगड़ा हुआ, और या कोई अभी कोई आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, यहाँ की कॉरपोरेशन की गाड़ी वो कचरा इकट्ठा कर रही है, कूड़ा करकट इकट्ठा कर रही है, कॉरपोरेशन की गाड़ी, और वो उसका वो ये बज रहा था 2 3 5 मिनट पहले। जैसे मैंने ऊपर देखा था ना, तो वो आवाज़ आ रही थी, और मैं आनापान आपको समझा रहा था और वो आवाज़ आ रही थी। तो आप क्या करेंगे? उसे तो स्वीकार करना पड़ेगा, उस रुकावट को, क्योंकि वो मेरे कान का विषय बनता है वो, लेकिन मैं उसे स्वीकार करूंगा। ऐसा ही है, हमारा कान है इसलिए आवाज है, हमारी आंखें हैं इसलिए दिखाई देना है, दिखाई देता है, और यहाँ आनापान देख रहे हैं।
यहाँ आनापान की बात चल रही है और आंखें देख रही है, तो मुझे ये भी देखना पड़ता है, ये भी स्वीकार करना पड़ता है। आपको भी सामने सामने जो कुछ भी है वो स्वीकार करना पड़ता है। आपके इधर उधर इर्द गिर्द क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या आवाज आ रही है। जैसे अभी विशाल ने पोजीशन बदली, अभी क्यों पोजीशन बदली? क्योंकि उनको पता है कि वो पीछे पीछे का जो सीन है वो डिस्टर्ब करता है, तो वो स्वीकार करके उन्होंने अपनी पोजीशन बदली। अब यहाँ शांति से बैठ गया अभी। तो ऐसे कोई कई विषय आनापान सती के दौरान आ सकते हैं, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। और आनापान सती या काया आनापान सती जागृति का अभ्यास जारी रखना पड़ता है। ये विषय जारी रखना पड़ता है। फोन आया है, फोन फोन को मैं बंद नहीं कर सकता, कुछ इम्पोर्टेंट कॉल है तो मैं उसको डिस्कनेक्ट करूंगा। हेलो, हाँ हाँ, सॉरी, एक एक पार्सल पार्सल का इंतजार कर रहा था मैं, वही फोन मुझे लेना पड़ा मैं। हाँ, ओके। तो ये भी स्वीकार करना पड़ता है, ये डिस्टरबेंस, ये रुकावट। फिर इसको, अगर इसको स्वीकार करेंगे तो फिर ये रुकावट नहीं है, क्योंकि हमारा सती का अभ्यास, सती के अभ्यास का ही ये हिस्सा है। आनापान सती मतलब केवल आनापान सती नहीं, काया आनापान सती मतलब केवल काया आनापान सती नहीं। इंद्रियों का क्या करेंगे? आंखों के विषयों का क्या करेंगे, कान के विषयों का क्या करेंगे, कुछ याद आता है मेमोरी में उसका क्या करेंगे, कुछ इमेजिनेशन चलता है उसका क्या करेंगे। वो सबको मतलब पूरे जीवन को स्वीकार करके सती का अभ्यास करना पड़ता है। ये सब चीजें समझ में आ रही है मतलब सती। समझ, बहुत हाँ, समझ में आना मतलब सती। सती। और वो विषय अगर आपको विचलित करते हैं तो वो भी स्वीकार करना पड़ता है कि ये विषय मुझे विचलित करते हैं। तो वो जैसे जैसे वो जैसे जैसे जागृति के साथ उसे महसूस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि ये जीवन का हिस्सा है। क्योंकि कान है तो सुनाई देगा, आंख है तो दिखाई देगा, मेमोरी है तो याद आएगा, ब्रेन है तो इमेजिनेशन करेगा, तर्क करेगा, फिर भविष्य को लाएगा। तो ये जो विचलन की बातें हैं ये निरंतर हर क्षण में चलती रहती है, और इसी के कारण मन विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है। और जो डिस्टर्ब करता है, मन कहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, और वो तो होने ही वाला है, सुनाई देने वाला है, दिखाई देने वाला है, याद आने वाला है, इमेजिनेशन तर्क चलने वाला है, वो होने ही वाला है। और मन विचलित होता है, और मन कहता है कि नहीं नहीं वो मुझे नहीं चाहिए, और सती कहती है कि वो जीवन का हिस्सा है। तो एक्चुअली हम जीवन को कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये स्वाभाविक बात रूप सीखने की है हमें, सती स्वाभाविक रूप सती से किस लिए? हाँ, स्वाभाविक रूप से देख रहे स्वाभाविक रूप से जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हैं। और एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से, स्वीकार करने की आदत जब होती है तो वो विषय आपके मन को विचलित नहीं करते। वो आप उसको जैसे कि ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, क्या कहते हैं उसे,
जिसको हम पर्सनलाइज करना मतलब मुझे नहीं चाहिए, ये सारा डिस्टरबेंस मुझे नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए मतलब क्या, मैं अपने मन के इच्छा के मुताबिक परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहता हूं, और आप परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं कर इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल के बाहर है। संसार जो है, जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, इंद्रियों के जो विषय है, और मेमोरी के भी जो विषय है, और इमेजिनेशन के जो विषय, वो हमारे कंट्रोल के बाहर के हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना, वो ध्यान साधना में मुझे ऐसा लगता है कि ये सिखाते हैं कि इनको दबाओ, इसको दमन करना है, इसको दबाना है, हाँ जो हम कर नहीं सकते। बराबर। इसलिए हम अनात्मा भी सीख रहे पहले से। जो अभी लेवल 1 में जो लोग थे उनको पता है, या जो लोग सती साधना के 40 सेशन में थे या मराठी के 35 सेशन में थे, वो अनात्मा का मुद्दा समझते। मैं फिर से नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ अभी। अनात्मा का मतलब ये है कि मेरा जो आत्म भाव, मेरा जो मैं है, वो किसी हर बात को कंट्रोल करना चाहता है। हाँ बराबर। इच्छा के मुताबिक वो ये करना चाहता है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए। चित्त, वो चित्त क्रिएट करता है, चित्त क्रिएट होता है ना। ये चाहिए वो नहीं चाहिए, और चाहत और ना चाहत, लोभ और द्वेष, राग और द्वेष, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ऐसी जो सैकड़ों बातें हैं। फिर इंद्रियों के विषय हो, आँख कान नाक जीभ त्वचा, या मन के मेमोरी का विषय हो, या इमेजिनेशन का विषय हो भविष्य का, वो सारी बातें जो है कंट्रोल करना चाहता है। एक तो चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, और इस कंट्रोल को ही तृष्णा कहा है। मतलब दबाना चाहता है। एक तो दबाना चाहता है द्वेष से, या पाना चाहता है लोभ से, राग से, और दोनों में मन विचलित होता है। सती से ये सब महसूस करना चाहिए, सती से ये सब अनुभव करना चाहिए। तो सती का गुणधर्म ये है, इसमें कार्य कारण भाव जो है, प्रत्यक्ष समुत्पाद, इसमें कार्य कारण भाव ये है कि सती जो है, जागृति जो है, इन सारे अनुभवों को अनुभवों के तौर पर देखती है, उसको पर्सनलाइज नहीं करती। ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो चाहिए और नहीं चाहिए में जो ये मेरा मैं भाव है, आत्म भाव है, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ये मुझे विचलित करती है, ये मुझे ब्लॉक कर देती है। सती क्या करती है, ये समझती है कि इससे जो यातनाएं निर्माण होती है, दुख निर्माण होता है, विचलन निर्माण होता है, चिंताएं निर्माण होती है, दबाव निर्माण होता है, टेंशन निर्माण होता है। सती ये देखती है, देखने के बाद उसे वो हो गया, या होता है, या हो सकता है, हुआ है, हो रहा है, या हो सकता है। सती हमेशा तैयार रहती है इसको देखने के लिए। और जैसे वो बताती है, मतलब वो मन बताता है, ये धम्म है, ये सत्य है, ऐसा होता ही है, ये होने ही वाला है, इसको पर्सनलाइज मत करो, मैं मेरे का विषय मत बनाओ। मतलब लोभ का विषय मत बनाओ, द्वेष का विषय मत बनाओ। ये सती को समझ में आता है, जागृति को समझ में आता है, क्योंकि बोध होता है उसका, है ना। किसी भी प्रॉब्लम का जब बोध होता है तो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है। कोई भी प्रॉब्लम जब समझ में आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है। इसी तरह से सती जागृति में जीवन की ये जो समस्याएं हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो तनाव है, जो डिप्रेशन है, ये जो खालीपन है,
ये जो अकेलापन है, ये जो बोर्डम है, एक शब्द में जो दुख है, वो दुख का प्रभाव सती के कारण धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि वो जीवन को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। हम जीवन को नकारते हैं। हम जीवन को क्यों नकारते हैं? क्योंकि जीवन दुख है, जीवन में तनाव है, तो तनाव को भूलना चाहते हैं, दुख को भूलना चाहते हैं। नहीं 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 चाहिए। और नहीं चाहिए मतलब उसको, वो आपके पीछे है और आप कहते हैं नहीं चाहिए, वो मार है। वो आपके पीछे हैं और आप कहते हैं कि पीछे मत आओ, तो उससे ये अच्छा है कि पीछे मुड़ो। आप पीछे मुड़ो, आप पीछे मुड़ो, इसको उसको देखो, स्वीकार करो, देखो, स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करो। और जब सत्य को स्वीकार करते हैं, प्रॉब्लम को स्वीकार करते हैं, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मन के समझ में आता है, जागृत मन के समझ में आता है। और फिर निवारण का काम, निब्बाण का काम शुरू होता है। तो सती साधना इतनी इम्पोर्टेंट बात है, और इसकी शुरुआत आनापान सती से होती है। सर पर्सनलाइज का हाँ, अर्थ क्या है? पर्सनलाइज यानी ये मैं हूँ और ये मेरा है। और मेरा आत्मभाव, हाँ आत्मभाव हाँ, आत्मभाव, मैं वही पर्सनलाइज करना, सत्कार दृष्टि। और ये अनात्म भाव का क्या शब्द है? तो आत्म के विरुद्ध अनात्म है। नहीं, पर्सनलाइज का अपोजिट क्या है? तो पर्सनलाइज के अपोजिट डीपर्सनलाइज हो सकता है, या नॉट पर्सनलाइजिंग, डीपर्सनलाइज। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्ट यानी विषय। विषय मतलब जो महसूस होता है वो। और आत्म मतलब सेल्फ जो है, सब्जेक्ट जो है, वो जो महसूस करता है, वो जो महसूस होता है, वो जो महसूस करता है, वो इधर सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट, इधर आत्म भाव और पर, आत्मा और पर, अंदर और बाहर, सेल्फ एंड अदर, मी, माय एंड यू, योर्स, है ना। ये जो मन का जो एक अविद्या में। हॅलो आई, पप्पांना पाठव तिकडं की थांबले. जब भी आपको बात करनी है, आप म्यूट करके बात कीजिए। विशाल जी, जब भी आप बात करेंगे म्यूट करके बात कीजिए, क्योंकि आप पप्पा थामले रिकॉर्ड हो गया अभी। सॉरी. हाँ, बहुत ये सती का सती का अभ्यास है ये। तो हर क्षण देखिए, अभी यहाँ भी अभी समझ में आया होगा सती कहाँ है अभी, इस क्षण में, ये रुकावट है. अभी। हाँ, ये रुकावट तो इसे एक्सेप्ट करना. हाँ, तो इसका भान नहीं रहा कि अभी पप्पा थांबलेत, इथं बंद करून सांगावं, तो हो गया। हाँ, हाँ. तो चलो, होता है। यही मन की गुत्थी, यही मन में गड़बड़ है, यही वर्तमान ये चलता है, ऐसा चलता है। और ये क्यों होता है ऐसा? आत्मभान नहीं, मुझे अपना होश नहीं, हम अपने आप से दूर रहते हैं। जैसे हम एकदम विषयों में चले जाते हैं, बाहर जो कुछ होता है उसमें चले जाता। ये जैसे जीवन जो है बाहर ही ज्यादा कनेक्टेड है, विषय के पीछे, हाँ, विषयाच्या पाठीमागे जातो. हाँ, विषय के पीछे मन भागता है। मन भागता है मतलब पूरा जीवन भागता है। मन क्या है? मन कोई शरीर से अलग नहीं, तो शरीर भागता है। इच्छित विषयों की तरफ भागता है, उसे हाँ? पकड़ के रखता है। इच्छित विषयों के मन पकड़ कर रखता है और उसके पीछे भागता है।
हाँ, एक तो पकड़ के रखता है, नहीं तो कहता है कि नहीं नहीं वो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं। अभी अभी विशाल विशाल का विषय देखिए, उन्होंने क्या किया, उनको नहीं चाहिए, वो जो पीछे हो रहा है वो उनको नहीं चाहिए, और वो बता रहे कि जाओ वो देखो वो खड़े हैं उधर, क्या हो गया, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, उन्होंने वो जाना चाहिए, वो उधर इंतजार कर रहे हैं। मन में मतलब वही विषय चल रहा है उनके, वही यहाँ तो। सती नहीं है। हाँ नहीं, उदाहरण अभी अभी उदाहरण को देखेंगे, इसको उदाहरण के तौर पर देख, इसको जी एक्सेप्ट करेंगे, उसके यस उनके उनके विषय के कारण हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। जी जी जी। हम सती, ये इसको सती का विषय बनाएंगे, तो सती का विषय कोई अलग विषय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में घटा है, अभी घटा है। जी जी और वो उन्होंने केवल एक 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 हो गया, एक मिस्टेक कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, वो मिस्टेक मिस्टेक मतलब पॉजिटिवली कह रहा हूँ मैं, मिस्टेक मिस्टेक उनकी ये हो गई कि वो माइक बंद करना भूल गए, नहीं, उन्होंने माइक बंद किया था, नहीं किया लेकिन था, कनेक्शन की वजह से वो लेट हुआ कनेक्शन। नहीं नहीं, माइक बंद नहीं किया मैंने। नहीं बंद किया, सर ने किया, सर मैंने ने बंद बंद किया वो हाँ, वो अच्छा मैंने अच्छा, बंद आपने किया, किया। हाँ मैंने मैंने बंद किया। सर ने किया माइक। सही, तारे तारे उदाहरण है ये, अच्छा लगता है हाँ, सती के अभ्यास के लिए। सती का अभ्यास है, सही बात। सती का अभ्यास है, तो इसीलिए सती कल की पहले की और बाद की बात नहीं, कल की और परसों की, ये कल और वो कल, ये वर्तमान की सती, वर्तमान की सती अभी इस वक्त, और जो मन गतिशील। पर असर कर रही है, जी जी ये सती है। और ध्यान के इसमें ज्यादातर ये मेरा वो भी अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है, ध्यान में करने में ये नहीं चाहिए, अरे दरवाजा बंद कर दो, ये बंद कर दो, माइक बंद कर दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ, मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ, गिन रहा हूँ, आवाज मत करो, मैं सांस देख रहा हूँ, अभी अच्छा पंखा जा कम रहा कर दो, था। हाँ पंखा कम कर दो। हाँ, पंखा चालू करो, गर्म हो रहा है, या ज्यादा हवा लग रही, बंद कर दो पंखा, मुझे पंखा ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे पंखा कम लग, तो पंखा बंद करो अभी। अच्छा, मैं पेट में जा रहा था और आई बीच में आवाज आ गई। अभी सती का मतलब जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, यस एक्सेप्ट करो, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो। तो सती यस, एक्सेप्ट करती है, हाँ, सती उसे देखती है, हाँ, उसे रोको मत। क्योंकि वो हमारा अंग है ना, हमारी, हमारा अंग है, हमारा अभिन्न अंग है जो हमसे दूर नहीं हो सकता। क्योंकि आपके कान है तो सुन रहे हैं, फिर प्रॉब्लम किसका है, प्रॉब्लम आपके कान का है, आप कान बंद करेंगे क्या, नहीं, नहीं, वो कान ये का घटनाएं असर कहीं ना सुन, कहीं, जिंदा है तो घटनाएं कहीं ना चलेगा। कहीं हमारे जीवन से जुड़ी होती है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन हमें सत्य के माध्यम से हाँ बिना हमें उसका पता नहीं होता। हाँ तो एक्सेप्ट करने में ही ज्यादा बेहतर है, और वो हाँ अपने आप चला दे। हाँ, एक्सेप्ट करने का दूसरा मतलब ये है कि इसको, ये ऐसा ही है, कान है, आवाज है, सुनाई देगा, परिणाम होगा, ये ऐसा ही चलता है, ये मन का सही बात, स्वभाव है। सही बात। लेकिन मन का दूसरा भी स्वभाव है, मन का दूसरा भी गुणधर्म है, वो अजागृति में डिस्टर्ब होता है, जो जब जागृत हो जाता है तो डिस्टर्ब नहीं होता, अच्छा, ये सती का गुणधर्म है, इंटरेस्टिंग। ये जागृति का गुणधर्म, ये समझ लेना है। हाँ, नहीं, ये बात सही है, सच है ये, सत्य है ये बात, ये मैंने अनुभव किया है। तो वैसे बहुत सिंपल बात है ना, एक जागृति और अजागृति दो ही विषय है, जी और जागृति यानी अप्रमाद, और अजागृति यानी प्रमाद, प्रमाद में पड़ता है मन। तो बेहोशी की, ये जो बेहोशी की अवस्था है, ये जो अजागृति की अवस्था है, ये भान भान न होने की अवस्था जो है, ये बहुत बड़ी है, मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत बड़ा है, बेहोशी बहुत बड़ी है, जैसे कि शराब पी है,
ये शराब जैसी अवस्था है, क्योंकि शराबी को भी पता नहीं चलता ना क्या हो रहा है। तो बेहोशी शराबी की तरह है, या जैसे आपको कोई वो क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन दिया है, बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं ना, उस तरह की अवस्था है। तो उस बेहोशी को होश में लाना है, जो अनकॉन्शियस को, अजागृत मन को जागृत करना है। वो जितना जागृत होगा उतना वो जीवन से संबंधित जो भी बात है, जन्म जरा व्याधि मरण, प्रियों का वियोग अप्रियों का संयोग, या अभी हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए वो सारा जीवन का एक हिस्सा करके वो स्वीकार करता है, स्वीकार करते हैं, फिर बराबर। ये जानता है ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। इंद्रियां हैं तो विषय है, उनका वो स्पर्श होगा, उसका जो हमने 12 निदान में देखा, स्पर्श होगा, उससे कुछ ना कुछ वेदनाएं उभर आएगी, वेदनाएं क्रिएट होगी, चित्त क्रिएट होगा, वेदनाएं क्रिएट होगी, विचलन होगा, सुख होगा, दुख होगा। ये धम्म है, ये सत्य है, ये ऐसा ही है, इसे हम बदल नहीं सकते। आंखों को ये नहीं कह सकते कि देखो मत, कान को ये नहीं बता सकते सुनो मत। तो चलिए, तो सांस, हाँ, जागरूक मन जब होता है तो कोलाहल को सहन करता है, यानी कोलाहल कोलाहल को मन सहन करता है और फिर कोलाहल शांत हो जाता है, शांत होता है, और अजागरूक मन को कोलाहट सहन नहीं होता। सहन नहीं होता। सहन को तो सहन शब्द की जगह अगर हम स्वीकृत करते हैं, स्वीकार करते संयम हैं, तो वो संयम हाँ, शांत हो वही जाता है। वही संयम सहन उसका, करना तो जबरदस्ती कर रहे हैं ऐसा कुछ लगता है, तो हाँ हाँ स्वीकृत हाँ, करते हैं, हाँ ये तो है, ठीक है। मैंने वो थोड़ा संयम। और सुधार करूंगा मैं। स्वीकार करने के कारण सहन होता है, हाँ, बराबर। क्योंकि वो सत्य के रूप में देखता है, जी वास्तविकता के रूप में देखता है। जी और जो चाहिए नहीं चाहिए का जो है, वो मतलब नहीं चाहिए या चाहिए, मतलब वास्तविकता, वो जो चाहिए वो मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा, तो फिर विचलित हो जाता है। और जो नहीं चाहिए वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर भी विचलित होता है। मतलब लोभ में भी सुख दुख है, द्वेष में भी सुख दुख है, दोनों तरफ अगर सुख दुख है तो जीवन का धम्म ही सुख दुख है। तो और सत्य स्वीकारता है, सती जो है वो मध्यम मार्ग पर आती है। बराबर। सती की अवस्था जो है वो मध्यम सम्यक, वो सम्यक अवस्था है, चित्त सम्यक। की, मन की सम्यक अवस्था है, कि वो दुख से भी विचलित नहीं होता, और सुख से भी विचलित नहीं होता, दुख से भी विचलित नहीं होता, हानि से भी विचलित नहीं होता, प्राप्ति से भी विचलित नहीं होता, यश से भी विचलित नहीं होता, अपयश से भी विचलित नहीं होता, निंदा से भी विचलित नहीं होता, स्तुति से भी विचलित नहीं होता। तो मध्यम मार्ग जो है ना, कभी कभी हमको जो जो प्राप्ति होती है तो बहुत, वो हमको ये करता है, हमें बड़ा आत्मभाव क्रिएट करती है और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि तुलना करती है, मुझे मिल गया, अभी मैं बहुत बड़ा बन गया। तो सती जो है ये इम्पोर्टेंट बात है, मध्यवर्ती सेंट्रल मुद्दा है सती। तो सती किसकी सती? अपने जीवन की सती। जीवन क्या है? ये काया है, वेदना है, चित्त है, मनोधम है। ये लेवल 2 में हम उतर गए हैं। अच्छा अच्छा, समझाया, समझ गया। अच्छा अच्छा। ये लेवल 2 में हम एक तरह से उतर गए हैं। लेवल लेवल 1, लेवल 1 जो है वो अनापान सती से काया में उतरने तक है। और काया में एक बार उतर गए कि काया में वेदना और चित्त, यानी लोभ द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए, और ये जो विचार प्रक्रिया चल रही है, ये लेवल 2 का काम है, सती पट्ठान का काम है, सती प्रस्थान। काया, काया में वेदनाएं, वेदना का कारण चित्त,
इसका इंटरप्रिटेशन, इसका विश्लेषण मनोधम्म में। अब मन के विचार क्या कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए वो पहले दिखाई देने चाहिए, महसूस होनी चाहिए। विचार क्या क्या चल रहा है, मनोधम्म। विचार प्रक्रिया मतलब मनोधम्म। और ये धम्मानुसति लेवल 2 का जो चौथा चरण है धम्मानुसति, वहां से हमारी तीसरी लेवल शुरू हो जाती है। तो वो अभी केवल हम परिचय कर रहे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी लेवल 1 का, लेवल 2 का, मतलब आनापान, काया और काया वेदना चित्त मनोधम्म। जब भी मौन में आते हैं तुरंत आनापान में आना है या पेट में उतरना है, काया आन कर रही है, अपान कर रही है, एंड दूसरे वक्त भी वो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। कनेक्टिविटी जो है अंदर की वो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। हम कुछ भी कितनी भी बातें करें, कुछ सुनाई दे, कुछ देखें, कनेक्टिविटी जो है सती की, जागृति की, काया के साथ अपनी कनेक्टिविटी 24 घंटे रहनी चाहिए। और काया जो है वो जिंदा है, ये मृत काया नहीं है, जिंदा काया है। मतलब कुछ ना कुछ फील हो रहा है, कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, तो वेदनाएं हैं, इसका कारण चित्त है। और वो आपके अपने आप समझ में आएगा। सारी बातें बताने की आवश्यकता भी नहीं, वो स्वयं अनुभूत करने की बात है। क्योंकि आपके अंदर का मार्ग जो है सतिपट्ठान के, आप ये काया आपकी है, ये मेरी है, वो आपकी है, मतलब पर्सनल नहीं कर रहे इसको। लेकिन काया काया जो है, काया का जो काया के कारण एक स्वतंत्र अस्तित्व है ना हमारा। आपका स्वतंत्र है, मेरा स्वतंत्र है, हर एक का स्वतंत्र अस्तित्व काया के कारण है। तो इस अर्थ से कह रहे काया, ये यहाँ की काया मेरी काया है, वहां आपकी काया है। तो आपकी काया आपके अलावा और कौन महसूस कर सकता है? सही है। आपकी स्थिति आपके अलावा और कौन डेवलप कर सकता है? खुद को ही डेवलप करना पड़ता है। वो आपका काम है। बराबर। इसलिए बुद्ध को भी मार्गदाता कहते हैं। क्यों? वो केवल ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे देखो। बाबा साहब ने कहा है तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, इसीलिए हम ही अपने शिल्पकार है। ये हमारे जीवन के शिल्पकार। तो दीपो भव। अत्तदीपो भव। स्वयं दीप। वास्तव में यहाँ इसके बाद और ज्यादा बताने का कुछ कारण नहीं रहता। अगर आप अपने आप से जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं, काया में उतर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आपने बहुत बड़ा काम किया। फिर हो गया आपका काम। अभी दूसरे का किसी का काम नहीं, वो आपका काम है। खुद का काम है। हाँ। और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो फिर चर्चा करेंगे। इस चर्चा का मकसद इतना ही है, आप अपने आप से जुड़ गए तो हो गया काम। जुड़ गए हैं क्या, इतना ही देखना है। नहीं जुड़ गए हैं तो चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से ज्यादा अपने आप को खोजने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने आप को महसूस करने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने आप में उतरने की कोशिश करेंगे, मतलब सती का अभ्यास करेंगे। तर सांस, काया। 2-3 दिवसापासून जेव्हापासून आपले सेशन सुरू झाले, मराठी हिंदी में बात कीजिए क्योंकि यहाँ हिंदी जब से अपने सेशन शुरू हुए तब से शरीर में बहुत सारी वेदनाएं हो रही। वेदनाएं हो रही है हाँ, बहुत वेदनाएं या वेदनाएं महसूस हो रही है? महसूस हो रही है।
तो वेदनाएं पहले भी थी, हाँ वो आपको महसूस हो रही है। बहुत वेदना है। कभी आंखें दर्द कर रही है, कभी गर्दन दर्द कर रही है, कभी पीठ दर्द कर रही है, कभी पैर दर्द कर रहे हैं, ये महसूस हो रहा है। इसका मतलब आप अपने आप से दूर थे, हाँ अभी तो अपने आप तो- के अभी अपने आप के संपर्क में आ गए। हाँ, काम करने के बाद भी जब सोता हूँ तो पैर में ऐसा, कभी अंगूठे में दर्द हो रहा है, कहीं शरीर में सुई चुभ रही है, कहीं दिमाग में यहाँ दर्द हो रहा है, ये महसूस हो रहा है। वो कम हो जाएगा। क्यों योगेश सर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। ये विशाल जी का वही प्रॉब्लम है। जी 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 जी। और विशाल जी जो है वो अनिल गायकवाड़ के भांजे हैं। विशाल जी, बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जो कमलवीर जी कह रहे हैं, हाँ मैं इनसे काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ हाँ मैंने सारी क्लासें ली, हिंदी के सारे सेशन लिए हैं अच्छा और कुछ मराठी के भी लिए हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहा था, अब मैं बिल्कुल मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन की, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कहीं पर भी। हाँ सही बात। इतनी भयानक मेरे को पेन होता था, इतना भयानक होता था। अब मैं इतना रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, मेरे को काफी दिनों से कोई पेन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। तो मैं राजेश सर का और कमलवीर जी का दोनों का धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि राजेश सर ने मेरे को कमलवीर जी से मिलवाया। तो दोनों लोगों का साधुवाद करता हूँ मैं। और सर अपनी साधना का भी साधुवाद कीजिए। जी सर, जी सर। क्योंकि आपने वो प्रयास किए, आपने वो किया, इसलिए समझने की कोशिश की आपने। ये बहुत बड़ी बात है ये। नहीं तो कभी कभी माइंडसेट ऐसा होता है, मुझे पता है, इतने डॉक्टरों को बता चुका हूँ, अब और क्या। तो कोई बात मन मानता नहीं। जी जी ओपन माइंडेड जो मनुष्य होता है, वो जिसका मन खुला रहता है, मुक्त रहता है, वो जी जी दूसरी बातों से मतलब क्या, किसी को अंधा होकर स्वीकारता भी नहीं, अंधा होकर नकारता भी नहीं, देखता है क्या है, सुनेंगे। क्योंकि अपनी समस्या सुलझानी है। जी सर। हाँ, बस उतना ही मेन काम है, मुख्य मकसद है। विशाल जी, आपकी तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कमलवीर जी को आपने बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी सारी सॉल्व हो जाएंगी। आप जुड़े रहिए इससे। जी सर एक बात बताना चाहता हूँ सर, मैंने अपनी जवानी में जब मैं आया, आप तो अब भी जवान हो सर। नहीं अभी भी जवान, लेकिन जब जवानी बोलते ना 18 साल होते तब जवान जी होते। जी 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 जी। मैं तब से जो बीमार पड़ा हूँ, मैं तब से 18 साल से अभी मैं दवाई नहीं दे रहा। 18 साल में दवाई खा रहा हूँ। जी जी जी। मुझे मनोरोग की दवाई खानी पड़ती। वही प्रॉब्लम। मैं नहीं, मनोरोग ठीक है, बहुत अच्छा। आप एक दूसरे के फोन नंबर लीजिए और थोड़ा शेयर करते जाइए। ये भी बहुत, कल हम जो बात कर रहे थे मित्रता की, कल्याण मित्रता की, बहुत कल का सेशन बहुत अलग था। कल का धम्मपद का जो सेशन था वो बहुत अलग था। वो वीडियो मेरे ख्याल से सब लोगों ने सुनना चाहिए। बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही थी, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे अनुभव बताए। कल्याण मित्रता तो शेयरिंग जो है, शेयरिंग राजेश सर थे कल मेरे ख्याल से। तो आप एक दूसरे के साथ बात कीजिए और ये एक दूसरे का दर्द हल्का कीजिए, दुख हल्का कीजिए। सर आपका नंबर दीजिए मुझे। हाँ, बाद में मैं आपको नंबर दे दूंगा सर। हाँ, जी जी जी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरी 46 एज है अब। मुझे सती के बारे में ज्ञान ही नहीं था। मैं तो बहुत पछताता हूँ कि मुझे अब ये इतनी साल में आके मुझे ज्ञान आया है। और राजेश सर ने, मैं कह रहा हूँ राजेश सर का भी साधुवाद कि उन्होंने मेरे को कमलवीर से मिलवाया। मैं 46 साल हो गई मेरी एज, मुझे यही नहीं पता था सती होता क्या है। मैं कमलवीर जी को 2001 से जानता हूँ। जी जी। अब मैं राजेश सर के साथ अभी जुड़ा हूँ, 1.5 साल से जुड़ा हूँ। जब इनके साथ ऑफिस ज्वाइन करा मैंने,
और जब से मेरे मेरे चेंज आना शुरू हुआ है फिर ये। जी जी अब देखिए कमलवीर जी ने कितने सालों के बाद में इस सती की बात हमें समझाई है, जी तो जी जी इसमें जी उम्र मायने नहीं रखता। जी जी जितनी जल्दी हम इसको प्रयास करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा हमारे। जी जी जी। अब एक सूत्र को लेकर के कमलवीर जी कितने सालों से चल रहे हैं, हम्म। लगभग 90 से चल रहे हैं एक सूत्र को लेके, लेकिन उसको हम सब के सामने लाने के लिए उन्हें कितना समय लगा है। तो हमें उस चीज का सुन करके उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। गति का हमें अभ्यास, गति के साथ हमें सती का अभ्यास करना चाहिए, और उसके लिए हमें अपने आप को सही बनाना चाहिए, जिससे हमारी वेदना आनापान सती से चित्त वेदना चित्त और मनोधर्म को हम देख सकेंगे। और ये ऐसा मार्ग कमलवीर जी ने हमें दिया है जो हमें हमेशा प्रशस्त करते रहेंगे, और हमें इसको आगे बढ़ाना है और अपने अंदर उसको उतारना है। ये मेरी सभी से विनती है, और मैं खुद के लिए इसके अभ्यासरत हूँ। तो सभी से अनुरोध है कि वो भी अभ्यास करेंगे तो उनको भी सुख की और जो सम्यक जो हमें है मध्यम मार्ग जो हमें सही मायने में हमें मिल पाएगा। साधुवाद। तो ये बुद्ध से आया है, 2500 पहले का है, लेकिन पता नहीं ये क्यों गुम हो गया था, इसका मुझे अचरज लगता है। इतना सरल मार्ग कैसे गुम हो गया? हा सर बरोबर, हे दुःख आहे आपल्या देशाचं मोठं. सर एक बात क्वेश्चन दिमाग में उठता है मेरे को बार बार। हाँ। कल मैं सेशन ले रहा था, गाड़ी में था, मैं सेशन सुन रहा था, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो एक मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर। सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बुद्ध की संज्ञा जो मिली है वो कैसे, मतलब किसने सबसे पहले उसको बोला होगा कि ये, या उन्होंने स्वयं खुद बोला है? स्वयं बोला है। स्वयं बोला है। हाँ, क्योंकि अच्छा। उनके पहले कोई बुद्ध नहीं थे। जी 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 जी। किताबों में तो ऐसा है कि उनके पहले बहुत सारे बुद्ध होके गए. वो उनको मालूम नहीं था। ऐसा किताबों में मैंने पढ़ा है कि उनके हाँ, पहले वो बहुत सारे. उनको मालूम नहीं हो हम्म, था। ये बाकी लोग कहते हैं उनके पहले बुद्ध थे, हाँ ऐसा बोलते. ये स्वयं बुद्ध ने नहीं कहा होगा, ये बाकी लोग कहते हैं। बराबर. ये अभी प्रॉब्लम इसी के कारण हुआ है ज्यादा, हाँ. कि बुद्ध की जो मूल बात है वो हम तक पहुंचना नामुमकिन है। नामुमकिन. बराबर. लेकिन बुद्ध ने ये प्राप्ति की होगी, इसका अनुभव, ये बात कौन गारंटी के साथ कह सकता है? आपका अनुभव, बराबर. आपको अगर कुछ अनुभव आ रहा है और मुक्ति की ओर आप अगर अग्रसर हो रहे हैं, और समझो कुछ साल बाद, महीनों साल बाद कोई यहाँ प्राप्ति करेगा, कोई लेवल पार करेगा, श्रोतापन्न की हो, अनागामी हो, सकृदागामी हो, अनागामी हो, अरहत हो, वो भी अभ्यास हम लेंगे बाद में। तो जो ये लेवल पार करेगा वही ये कह सकता है कि हाँ, बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति की थी। दुख मुक्ति संभव है, क्योंकि मुझे अनुभव से लगता है, मतलब आप कहेंगे इनको वो महसूस होगा, मुझे अनुभव नहीं, से आप लगता सही है, कह रहे क्योंकि हैं। मेरा तनाव बहुत कम होता जा रहा है ना। इसके लिए मैं हूँ कि इसके मेरा तनाव लिए कम हो रहा है। राजेश सर है, अनिल सर है, योगेश अभी सर भी योगेश हैं। सर है, कुछ लोग बताएंगे नहीं, मैं खुद नहीं बताऊंगा, ऐसा लेकिन मी एक हर कोई थोड़ा 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 नाही नाही, मी चल पण एक रहा है, मी पण एक मार्ग पर है। मेरी तो सर शारीरिक, मानसिक के साथ साथ शारीरिक पीड़ा भी कम हुई है। मानसिक और शारीरिक अलग नहीं है, जी 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 एक सर। ही है। मन का ही परिणाम शरीर पर होता है। काया और चित्त मन एक ही है, नाम रूप एक ही है। बॉडी माइंड इज वन थिंग, नॉट सेपरेट। वो दो तभी कह सकते हैं जब जिंदा काया और मुर्दा काया, वह बॉडी माइंड का ये खत्म हो गया। अभी जिंदा है तो माइंड और काया एक साथ चल रही है। मर जाएंगे तो तब कहेंगे
वो अलग है ये, लेकिन कौन सुनेगा आपकी। हम जब मर जाएंगे और कहेंगे, है ना, कुछ लोग अभी चर्चा कर रहे हैं मृत्यु के बाद ये होगा वो होगा। अभी जिंदा है ना, अभी अभी जिंदगी की बात करो, जीवन की बात करो, जीवन के दुख की बात करो, मुक्ति की बात करो। बाद में क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन लॉजिक बहुत काम करता है, मनुष्य का लॉजिक जो है बहुत खींचता है। वो भूतकाल में जाता है, भविष्य काल में जाता है, इमेजिनेशन में जाता है, लॉजिक में जाता है, तर्क करता है, मेंटल प्रोलिफरेशन, गुत्थी तैयार करता है, इसमें वो उसमें वो, इसके बाद वो। वर्तमान के प्रभाव में आना बहुत कठिन है। जहाँ मुक्ति है वो वर्तमान में है, यहीं पर है। ए ही पस्तितो, यहीं पर है, आओ देखो महसूस करो, काम खत्म, बाकी बातें बाद में। सर मुझे पूछना था, तो बुद्ध ने राजेश सर, मुझे थोड़ा ये करिए, आप टोकिए मुझे बीच में, या भारती जी। ओके, ठीक है। टोकने वाले आप दो ही लोग हैं। हाँ, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ बोलिए विशाल सर। हाँ मुझे कहना था, बुद्ध ने जो कहा है, हाँ बाबा साहब ने कहा कि जो बुद्ध की जो मेन ये थी, वो- 4 आर्य सत्य कहे उन्होंने। उसको नजदीक पकड़िए वो। हाँ, उन्होंने 4 आर्य सत्य कहे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध हो सकता है, हाँ, ऐसे। और चौथा कारण है। हाँ बोलिए तो आगे। हाँ वो जो चार उनकी किताब है, किताब में उन्होंने शुरू में ऐसा लिखा है कि हमारे धम्म में दुख है, यानी हमारे धम्म का ये निराशावादी धम्म, ये भिक्खुओं ने बाद में कारण डाले हैं। अभी अभी वो विषय चल रहा है क्या? नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, सही विषय बात। चल नहीं रहा है, लेकिन ये थोड़ा कनेक्टेड है हमारे विषय से। नहीं, अभी नहीं कनेक्टेड। नहीं है। बुद्ध और उनका धम्मक की हम चर्चा लेंगे बाद में। विशाल जी, एक बात मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, हम्म, क्या आपको यहाँ पर निराशा लग रही है नहीं, एट यहाँ पे प्रेजेंट? निराशा आपकी नहीं निराशा तो कम हो गई, आपका वो मतलब जितने भी अभी। आपने सेशन लिए है। मराठी के लिए, हिंदी के लिए, या आप हमारे साथ बैठे हैं, हम्म, कमल जी हमें बता रहे हैं सत्य के हम्म, संबंध में और गति के साथ सत्य बता रहे हैं, तो आपको क्या निराशा लगती है? नहीं लगती। तो फिर कहाँ से निराशावाद आ गई? नहीं, लेकिन बाबा साहब ने वो कहा है कि लोग उसको निराशा के रूप में देखते हैं, मतलब वो उनको निराशा आती है। तो अभी चलो, अभी विषय निकल ही गया है, एक वाक्य में बता देता हूँ। लोग केवल दुख को देख रहे, दुख सत्य को भी नहीं देख रहे, दुख को देख रहे इसलिए दुखी हो रहे। बुद्ध ने हाँ, दुख की बात नहीं की है, बुद्ध ने दुख मुक्ति की बात की है, निब्बान की बात की है। उन्होंने सॉल्यूशन बताया। लेकिन जो लोग केवल दुख 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 जो है, वो विरोधकों ने जानबूझकर उस पर फोकस किया है, पिन पॉइंट किया है, अच्छा अच्छा। तभी वो। तो चलिए, लेकिन बुद्ध और उनका धम्म पर वो भी एक कभी चर्चा करनी पड़ेगी हमको। हाँ सर, करिए। इधर उधर चल रही, लेकिन दुख वो बाबा साहब ने चर्चा के लिए वो विषय रखा है, वो उनका मत नहीं है। अच्छा अच्छा। चर्चा चर्चा की कीजिए ऐसा कहा है, चर्चा कीजिए। हाँ हाँ, बराबर। निर्णय नहीं दिया उन्होंने, मत नहीं, नहीं बताया। हाँ, उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। बराबर। अगर वो ऐसा उसको अगर नकारते तो फिर बुद्ध और उनका धम्म में 4 आर्य सत्य अंदर नहीं बताते। वो किताब के बराबर। अंदर वो 4 आर्य सत्य बताए हैं, बुद्ध का पहला प्रवचन इसके अंतर्गत। यहाँ पर फिर एक बात और आ जाती है कि हाँ बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध के समय में वो लिखित नहीं था, और 2500 के साल के बाद में वो लिखित में आया, हम सबके सामने आया, और उसके बीच के अंदर कितनी चीजें उसमें मिली हैं, कितनी भ्रांतियां उसमें ऐड हुई है, विरोध प्रकट हुए, तो वो भी चीज नहीं है। तो वहाँ बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हमें तर्क की कसौटी पर कसकर, और बुद्ध ने भी ये बात कही थी, उसको हमें
अपने उस पर देख करके ही उतारना चाहिए, किसी बराबर चीज को मानना चाहिए। मानना, हाँ कभी जो अपनी अपनी कसौटी ऊपर नीचे बोलना है। तो मुझे लगता है कि अब आपको अपना स्पष्ट हो गया होगा। हाँ हाँ थैंक यू। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। या और कुछ चर्चा करनी? 12:30 तक का टाइम है इसका, लेकिन भी लंबा हो- खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुख्य विषय का जो प्रभाव है वो कम नहीं होना चाहिए। जो सती साधना है, जागृति की साधना, वो जो विषय है वो मुख्य है, क्योंकि उसको लेकर हमें आगे जाना है या अपने अंदर आना है, और अपने अंदर में आगे जाना है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वो जो मुख्य विषय है वो छूटना नहीं चाहिए। चर्चा का मकसद जो है वो ये है, कनेक्टिविटी। विशाल जी अपना माइक म्यूट कीजिए, आप थोड़ा सा आवाज आ रही है। नहीं, मेरे यहाँ से आवाज नहीं आ रही। हाँ, आज हवा थोडं बाहेर बसलेत ना, जे बाहेर ओपन मध्ये बसलेत ना त्यांचा आवाज येतोय. हाँ, हाँ, शायद महेंद्र जी के यहाँ से आ रही होगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। को बोलना नहीं तो म्यूट करो। हा. गुरुजी हाँ, मला विचारायचं आहे. तुमचा प्रश्न हिंदी- विषयाला सोडून असेल तर विचार करून नाही, विचारा। विशाला सोडून नाही. एक मी जेव्हा विपश्यना आप अगर हिंदी में पूछेंगे तो हमें भी समझ। चलो ठीक है, मैं हिंदी में बोलता हूँ. म्हणजे 2012 में यहाँ विपස්සना का विषय नहीं चल रहा है। नाही 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 तसं ही सती सारखंच ती साधना आहे. नहीं, मला त्यात फरक काय ते तुम्ही सांगा. अजीबात नहीं। नाही, ऐका तर खरं. इस पर बहुत चर्चा हो गई है विशाल सर। नाही सर, मला तुमच्याकडून उत्तर पाहिजे सर. मला उत्तर नाही मिळणार तोपर्यंत प्लीज आप हिंदी में करेंगे तो शायद मैं जवाब दे पाऊँ। हिंदी में बात करेंगे और फोन हाँ, पर हिंदी में करेंगे। हिंदी में बात फोन करो. पर करेंगे, यहाँ नहीं, फोन पर करेंगे। ओके, मुझे पता है आपका विषय, अभी मुझे पता है क्या है। ठीक है. क्योंकि इस पर क्यों ड्यूटे सर बहुत चर्चा हो गई नहीं इस पर? हाँ, हो गए। बहुत चर्चा हो गई है। यहाँ सारे इसके सारे पुराने साधक है और वो जानते हैं कि ये विषय जो है विषय ये अलग है। तुलना करते बैठेंगे तो फिर वो दूसरी तरफ नहीं, जाता है। आप पर्सनल, फोन पर कीजिए बात। हाँ हाँ, फोन पर बात ठीक करेंगे। ठीक. क्योंकि मैं ज़्यादा कोई तनाव क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि किसी के विरोध में चल रहा है, आप अलग बता रहे, वो अलग बता रहे। अनुभव के आधार से चलना चाहिए और स्वतंत्र रूप से चलना है। कौन क्या बताता है, क्या सिखाता है, वो अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अपनी प्राप्ति है। कोई छोटी और बड़ी इसके, ये हमारा छोटापन है, कमलवीर जी, हमारा प्रॉब्लम है। कमलवीर जी, मुझे यहाँ पर एक बात याद आई है कि एक बार बुद्ध जब कहीं रुके थे तो वहां के लोगों ने कहा था कि कोई गुरु ऐसा बोलता है, कोई वो गुरु ऐसा बोलता है कि हमारे मत को अपनाओ, हमारे मत को अपनाओ। तब बुद्ध ने कहा था कि मैं कहीं नहीं कह रहा कि आप किसी से करो, आप जो सुनते हो उसको तर्क की कसौटी पर कसो। अगर आपको उचित लगती है, बहुजन हिताय और बहुजन सिखाए के संबंध में काम आती है, तो आप उसको अंगीकार करो, चाहे मैं कहूँ या कोई दूसरा अन्य धर्म गुरु कहे। बहुत तो अच्छा। जो अनुभव के आपने जो अभी कहा, अनुभव के आधार पर सती के गतिशील सती के आधार पर जो आपको अनुभव मिलते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप उसका अंगीकार कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। अनुभव का आधार सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ये भी हमारे लिए आगे चल के एक अभ्यास का विषय होगा। कालाम सुत्त, जो अभी राजेश सर जो जिक्र कर रहे हैं, वो कालाम सुत्त की जिक्र का कालाम सुत्त का जिक्र कर रहे हैं। इस पर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बार होता है। क्योंकि हम सब लोग कहीं से कुछ ना कुछ सुनकर आए हैं, करते आए हैं। मैं भी बहुत कुछ कर बैठा हूँ, सही गलत। 83 से 1983 से बहुत सारी बातें सही गलत कर चुका हूँ। वही अब सर, मेरे अनुभव मन में भी शेअर करना. यही। हाँ,
वही अनुभव शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ नहीं लेकिन नहीं लेकिन अभी वो थोड़ा थोड़ा अलग जाएगा, मुझे पता है वो। ठीक। हम्म, कोई बात विवाद से दूर रहो। विवाद से दूर रहे, विवादास्पद होता है तो दूर रहो। सही बात ड्यूटी साहब, सती हाँ में है फिर अभी। ड्यूटी सर बहुत सीनियर साधक है, विपस्सी साधक है वो। अभी पंथी इसलिए साधक हूँ मैं। वो सबसे बड़े अधिकारी वो है यहाँ पर, वो सिखाते भी है, लेकिन फिर भी हम तुलना से दूर रहते हैं। हाँ, और मेन बात यह है हमारा दुख कैसे दूर होगा, हमारा तनाव कैसे दूर होगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए सब चल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ रुकेंगे, अभी ज़्यादा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं। बराबर है। शाम को 6:30 बजे आएंगे और जी, समय जी। पर आएंगे। थैंक हाँ, जय अब शाम को जय भीम सर। जय भीम न होता है। शाम को अगर बिजली का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए 6:30 बजे आइए और देखेंगे क्या होता है, वो भी स्वीकार करेंगे चलता सही है बात है। काम। हाँ हाँ जी ओके। जी बिल्कुल सही बात। ओके जय सर, भीम नमो थैंक यू बुद्धाय। सर। जय भीम, जय भीम, जय भीम।